Assalamualaikum everyone and good morning also to all of you. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। तो आज हमारा जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें क्या है हमारे, ये मैंने पीछे भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ पहला क्या है हमारा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और थर्ड बनता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और फोर्थ है टेम्परेचर। ये सारे वर्ड मैं आपको क्लियर करूँगी, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ के चलना होगा। हिंदी और इंग्लिश का दोनों का पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा अपने यहाँ पर। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की, मतलब एक तरह से सांद्रता या उसकी अमाउंट क्या होती है। जैसे हम किसी सॉल्यूशन में यानी कि पानी में पानी लेंगे, उसे सॉल्वेंट कह देंगे, और उसके अंदर हमने चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, तो उसके बाद उसकी अमाउंट उसके अंदर कितनी मिक्स हुई है, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो पहला है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या पॉइंट है, एक होते हैं पोलर सॉल्वेंट और एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिनमें जब हम उसे पानी में घोलते हैं तो वो उसके अंदर घुल जाते हैं, उन पर प्लस माइनस चार्ज आता है। ठीक है, फॉर्मूले पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में प्लस माइनस चार्ज के। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट मोर आयोनाइज मोर आयंस, मतलब जब सॉल्वेंट हमने प्लस माइनस वाला लिया है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है जो उसके अंदर हम घोल रहे हैं, उस पर भी प्लस माइनस आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसे अगर पानी में घोलने पर वो अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है, जैसे NaCl है, तो Na पे पॉजिटिव आएगा और Cl पे माइनस, तो वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट बन गया, तो वो आयंस में देगा। और सॉल्वेंट जो है उसमें भी आयंस होते हैं, तो आयंस ज़्यादा हो गए ना, जैसे पोलर सॉल्वेंट के आयन हो गए और इलेक्ट्रोलाइट के भी आयन हो गए, तो इसके आयंस और इसके आयंस, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर मोर आयंस बन जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो जब आयंस के अंदर वो आयंस ज़्यादा हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो इससे हम कह देंगे कि जो कंडक्टेंस है इंक्रीज़ हो जाएगी सॉल्यूशन की। कंडक्टेंस क्या होती है, मतलब करंट पास होना उसके अंदर, तो करंट पास आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो डायग्राम में भी तो समझाया मैंने। यहाँ पर हमने लिया पोलर सॉल्वेंट जिसमें प्लस और माइनस आते हैं। अब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पर कम डॉट डॉट दिखाई हुए दिए हुए हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा ही दिख रहा है, डॉट डॉट हल्का है। जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो इसके भी तो आयंस अंदर ही थे ऑलरेडी, लेकिन जब इसको अंदर डाला हमने तो इसके भी आयंस इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें, देखो इसमें यहाँ पर ये जो मैंने डॉट डॉट किए हैं यहाँ कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि इसके सॉल्वेंट के जो प्योर पोलर सॉल्वेंट था इसके आयंस थे। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया उसके भी आयंस आ गए, तो बहुत ज़्यादा आयंस हो गए, नहीं हो गए। और ध्यान रखना आगे भी आएगा ये पॉइंट कि जब भी बहुत ज़्यादा आयंस बनेंगे तो वहाँ पर करंट फ्लो होगा, जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन बढ़ गई इसकी। भाई यहाँ पर मात्रा कम थी और यहाँ मात्रा ज़्यादा हो गई। मात्रा से मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया या कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने को हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन यहाँ पर कम था और यहाँ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता या इसकी मात्रा जो है यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, पहले ये अकेला था फिर एक और ऐड कर दिया, तो इसके भी आयंस इसके भी आयन, मान लो इसके 2 आयंस थे, 2 इसने दे दिए, तो यहाँ पर 4 आयंस हो जाएंगे। तो इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और जब कंसंट्रेशन बढ़ी है, अगर वजह पूछे कि क्यों बढ़ी है, क्योंकि आयन बढ़ गई, और आयन बढ़ने से कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ही उसमें करंट आएगा। आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि करंट क्यों फ्लो होता है, आयंस की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की वजह से होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा सॉल्वेंट कैसा हो सकता है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। पॉइंट पकड़ो, विस्कोसिटी क्या होता है, इसे हिंदी में श्यानता कहते हैं। श्यानता क्या कहते हैं, श्यानता, मतलब अगर नॉर्मली समझने के लिए वर्ड यूज़ करो तो विस्कोसिटी, तो जो जैसे पानी और आप ले सकते हैं एग्जांपल ऑयल का, पानी है और तेल है, तो इसमें कौन गाढ़ा है, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जो हल्का होगा उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम तेल में और शहद में कंपेयर करें तो आपको शहद ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देगा, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसे श्यानता कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, श्यानता। तो अगर सॉल्वेंट हमारा गाढ़ा होगा, आप खुद सोचें, ठीक है, अगर हाई विस्कोसिटी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट उसमें कम घुलेगा। समझ रहे हो, जो भी हम उसे घोलना है वो ऑलरेडी खुद ही इतना गाढ़ा है, तो दूसरी चीज़ को कहाँ घोल पाएगा।
ठीक है। तो इसलिए उसमें कम आयन होंगे, और जब कम आयन होंगे, लेस आयोनाइज होगा वो, तो कम आयन्स देगा, तो कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, तो उसे कंडक्टेंस यानी कि उसमें करंट भी कम आएगा। और अगर इसका उल्टा कर दो, कोई चीज़ पतली है, ठीक है, जैसे आप तेल में नमक डाल दो या चीनी डाल दो, तो वो देर से घुलेगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी हाई है। तो नमक जो है NaCl Na+ और Cl- देगा, लेकिन बहुत कम देगा क्योंकि वो उसे घुलने ही नहीं देगा। और दूसरा जो है, अगर आप पतला सा चीज़ लो जैसे पानी, विस्कोसिटी बहुत उसकी क्या है, कम है, तो वो जल्दी आयंस देगा और जल्दी घुल जाएगा, तो उसमें कंसंट्रेशन भी ज़्यादा और कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? ये लिखा है मैंने, मोर विस्कोसिटी इलेक्ट्रोलाइट मोर आयोनाइज, उल्टा हो गया, यहाँ पर लेस विस्कोसिटी लिखा जाएगा, इसे आप लिखिए लेस विस्कोसिटी। यहाँ पर हाई विस्कोसिटी का एग्जांपल था। अगर विस्कोसिटी कम करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ज़्यादा होगा, तो आयंस भी ज़्यादा होंगे, कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, करंट उसमें जल्दी से फ्लो होंगे। एक वर्ड आता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसमें अगर ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो एक दूसरे को उसमें जो, अगर किसी चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कहने का ये है कि उसके अंदर जो पार्टिकल हैं या एटम है वे दूर दूर हो जाएंगे अगर वो चीज़ ज़्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगी, जिससे फोर्स यानी कि उनका जो खिंचाव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो आयंस दूर दूर जाएंगे, तो ज़्यादा आयंस होंगे, तो ज़्यादा आयंस होते हैं तो क्या होता है, कंडक्टेंस भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़ दूर रहेगी तो उसके बीच में फ़ोर्स भी कम होगा, और जब फोर्स कम होगा तो वो चीज़ दूर रहने की वजह से आयंस ज़्यादा बनेंगे, और जब जैसे ही आयंस ज़्यादा बनते हैं तो वहाँ कंडक्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। समझ में आया? अगला पॉइंट है हमारा सेकंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या था मैंने भी बताया, जो पानी में घोलने पर आयंस में टूट जाए, ठीक है, और करंट पास हो जाए उसमें से, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब हमने देखा कि करंट किस पर डिपेंड करेगा, जो कंडक्टिविटी है। क्या है इसमें पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, आयंस पर। जितने ज़्यादा, अभी मैंने आपको पीछे बताया, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो कंडक्टिविटी यानी कि उसकी चालकता किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस पर। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आगे पॉइंट आसान हो जाएंगे समझने। ठीक है, एक होता है, अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट आयोनाइज हो गया। ठीक है, तो जितने आयंस बनने थे एक बार में ही सारे बन गए, तो मोर आयंस देगा, तो मोर कंडक्टेंस। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नाम से ही पता चल रहा है कमज़ोर है, वीक है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं इसे हिंदी में। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिससे कम घुलेगा, कम आयोनाइज होगा, तो कम आयन बनेंगे। जब कम आयन होंगे तो कम करंट आएगा। ठीक है, कम चालकता हो जाएगी इसकी। समझ में आया? अगला पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने पहले ही लिखे हुए ताकि मैं आपको जल्दी और कम टाइम में समझा सकूं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इट इज़ अफेक्टेड नंबर ऑफ आयंस एंड स्पीड ऑफ आयंस। जो कंसंट्रेशन है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मात्रा कम हो गई, ज़्यादा हो गई। पहले हमने पानी लिया, पानी में 1 चम्मच नमक डाला, तो उसकी जो सांद्रता है, और उसके कंपेयर करेंगे कि हमने एक और वो लिया वाटर और उसमें 2 चम्मच डाल दिया, तो किसके अंदर ज़्यादा आयंस बनेंगी, जिसमें 2 चम्मच ज़्यादा होगा नमक। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ आयंस, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे। ठीक है, और दूसरा किससे फ़र्क पड़ता है इस पर, स्पीड ऑफ आयन। स्पीड का मतलब क्या है, वो कितनी तेज़ी से इधर उधर मूवमेंट करेंगे। कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ उसमें स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आसानी से स्पीड को बहुत हाई किया जा सकता है पार्टिकल की। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन क्या है, हिंदी में इसे सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता। तो अगर विलयन की सांद्रता को हमें चेक करना है कि कैसे फ़र्क पड़ता है इस पर, तो इसमें हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे चेक करेंगे, विलयन की सांद्रता। इट इज़ अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ आयन। आपको ध्यान रखना है कि जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और स्पीड ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दिया आपने, ठीक है, मान लिया एक वो लिया, जार लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली या नमक डाल दिया, नमक डाल लीजिए, Na+ और Cl- में टूटेगा, और दूसरे में हमने क्या डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया, तो उसमें NaCl बहुत सारा हो गया, तो उसमें कंसंट्रेशन बढ़ गई।
कंसंट्रेशन बढ़ने को क्या मतलब है, उसके आयंस भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने 1 चम्मच नमक डाला था तो 1 चम्मच वाले आयंस आएंगे, अब 2 चम्मच नमक डाला है तो उसमें 2 नंबर के आयंस आएंगे, तो नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ गए ना। और जैसे ही नंबर ऑफ़ आयन बढ़ते हैं तो उसे हम कहा कि पीछे भी पढ़ा कि कंडक्टेंस यानी कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, बट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन जब जो कंसंट्रेशन है, मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस बढ़ जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव उसमें बहुत सारे हो जाएंगे तो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है उसमें वहाँ पर स्पीड उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। आप एक बात बताएं, अगर एक जगह पर बहुत ज़्यादा लोग हों तो वहाँ पर आपका भीड़ से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्यों हो गई कम, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा से मतलब है आयंस ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ आयंस ज़्यादा है। फोर्स ऑफ आयंस क्यों ज़्यादा हुए, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई है खुद, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से कंडक्टेंस तो बढ़ता है लेकिन स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि अगर लो कंसंट्रेशन होगी, कैसी होगी, अगर लो कंसंट्रेशन होगी तो लेस आयन होंगे, तो लेस कंडक्टेंस, इसका अपोजिट कर दो। अगर ज़्यादा कंडक्टेंस है तो ज़्यादा आयंस होंगे, तो ज़्यादा ही कंडक्टेंस बनेगा कंसंट्रेशन पर। समझ में आया। अगर आपने कंसंट्रेशन कम रखी, एक जार में 1 चम्मच नमक डालिए और दूसरे में 2 डालिए, तो जिसमें आपने सांद्रता यानी कि उसकी मात्रा कम रखी है तो वहाँ NaCl के आयन भी कम होंगे, तो उसमें करंट भी कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे में 2 रखे हैं, 2 स्पून आपने सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो वहाँ आयन भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कम रखी है तो कम आयन कम कंडक्टेंस, ज़्यादा रखी है तो ज़्यादा आयन और ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। ठीक है, 4 पॉइंट आता है हमारा टेम्परेचर का। 4 पॉइंट है हमारा टेम्परेचर का। टेम्परेचर तो आप समझते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करना शुरू होगा तो उसमें आयंस की स्पीड बढ़ेगी। भाई अगर आप नॉर्मली पानी को भी उबाल रहे हो, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा हो रहा है, आप ध्यान दो इस पर। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, आयंस की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तरफ नॉर्मल पानी रखिए ठंडा, मतलब उसे आपको गर्म नहीं करना है, और दूसरी तरफ आपको एक पानी लेके बाउल में उसे गर्म करो, तो उसमें जो वाटर के पार्टिकल हैं, आयंस हैं H+ या नमक डाल दो Na+Cl- है, उनमें मूवमेंट होगा नहीं होगा। अरे भाई जब वो बॉईल होना स्टार्ट होगा तो आयन की स्पीड तो बढ़ेगी ना। ठीक है, और अगर कोई चीज़ गाढ़ी है तो गर्म होने पर कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, या उसकी श्यानता यानी कि इसकी विस्कोसिटी यानी कि उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा। भाई अगर गर्म करोगे तो वो पतला होगा ना, तो इसलिए श्यानता या उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आयंस जो है वो बढ़ गए, स्पीड बढ़ गई आयंस की, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी भी बढ़ गई, तो घट गई, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये एक लाइन में लिखा है कि अगर हमने ये बढ़ाने के लिए लिखा, अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो जब कोई चीज़ पतली थी वो ठंडी भी हो सकती है, यानी कि गाढ़ी हो सकती है। ठीक है, तो पतली होकर वो ठंडी हो जाएगी ना बिना टेम्परेचर के, तो वो गाढ़ी हो जाएगी, और गाढ़ी होने पर वो विस्कोसिटी को क्या कह देंगे कि हाई होगा। अब जब कोई चीज़ गाढ़ी हो गई तो उसके अंदर आयन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब अगला पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ज़रा ध्यान से समझना, या इसे कंडक्टेंस मतलब चालक या चालकता कह देते हैं। कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है, इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट ओबे ओम्स लॉ। फिजिक्स में पढ़ा होगा। इसमें क्या बताया है कि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो पानी में घुल जाए और आयन में टूट जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl होता है, उसे अगर पानी में डाल दो तो उसमें आयंस आएंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट की ऐसी पावर होती है जो उसमें करंट फ्लो कराती है। और करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, आयंस के, और आयंस कहाँ से आए, इलेक्ट्रोलाइट से। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि NaCl एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उसे पानी में घोल दो, पानी में घोल दिया तो Na+Cl- आ गया। ठीक है, तो उसमें करंट आ जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और ये किसको फॉलो करते हैं, ये फॉलो करता है ओम्स लॉ को। जो ओम का नियम आप 10th क्लास में पढ़ते हो वही है। ठीक है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर। तो आप कह सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो R आता है। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, जिसे हम ओम लिखते हैं, ऐसे सिंबल बनाया जाता है। ठीक है,
तो वी ये हटाएंगे, आई आर आप पढ़ते होंगे, ठीक है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। अगर हमें यहाँ से आई निकालना है तो आर को नीचे ले जाओ, तो फॉर्मूला क्या बन गया, वी अपॉन आर। अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि आई आर रेजिस्टेंस के कैसा है, रेजिस्टेंस के इन्वर्स है, अपोजिट है, इन्वर्स का मतलब है अपोजिट, नीचे आना। तो अगर आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट फ्लो होने से रोकता है, और आई करंट है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, भाई रोकने वाली चीज़ कोई ज़्यादा हो गई तो करंट क्या होगा, कम होगा, और अगर रोकने वाली चीज़ कम हो गई तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो आई जो होता है वो आर के क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। अभी इतना आप पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या इंग्लिश के वर्ड परेशान तो नहीं कर रहे कुछ, ठीक है। हिंदी वाले भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे हम। ओके, अल्लाह हाफिज़।